पिछले दिनों से हम प्रकाशित वाक्य का किताब की अध्ययन कर रहे हैं। नया नियम में एकमात्र भविष्यवाणी का किताब है। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद और यीशु मसीह की शिष्यों में, चेलों में मुख्य एक शिष्य थे यूहन्ना के जरिए करीबन 95 की उम्र में उसने इसी प्रकाशवाद की किताब लिखा। हमने पिछले दिनों से हमें पढ़ा, इसकी लेखक यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने इसको बता कर दिया। वो उसी समय पर उसने लिखित रूप से उसने लिखा है। हम इस बात को देख रहे हैं। हमने 4 अध्याय हमने पिछले दिनों से शुरू किया। प्रकाशित वाक्य की किताब 4 अध्याय को हमने शुरू किया। उसमें हमने देखा है यूहन्ना दर्शन की उस समय पर यूहन्ना को स्वर्ग में ले जाया गया। वहां से आवाज आया है, इधर आया बुलाकर। स्वर्गीय दर्शन पाकर स्वर्ग में वो चढ़कर स्वर्गीय दर्शन की बातों को यहां से आगे हम देखते हैं। दूसरे आयत में लिखा, उसने स्वर्ग में जाते समय पर उन्हें एक सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर को उसने देखा। पिता परमेश्वर को उसने देख रहे हैं, वो सिंहासन पर विराजमान। हम जानते हैं इस धरती के अंदर बहुत सारे सिंहासन हैं। जो सिंहासन पर बैठने वाला राजा लोग हैं। हम देखते हैं इस धरती के अंदर के सबसे जो दिखने वाला सिंहासन है, वो सिंहासन जो पोप है, रोम में बैठते हैं। और पोप के सिंहासन सबसे बड़ा सिंहासन कहते हैं। मैं यहां इस सिंहासन में भी कुछ स्पेशलिटी है। ये सिंहासन के बारे में बताया गया। वो यूहन्ना को उस पीरियड में इस बात को दर्शाने के बाद एक बात है, क्योंकि उस समय पर रोमन शासन इस धरती पर राज कर रहे थे। जो यूहन्ना को इस बुजुर्ग उम्र में भी रोमन शासन ने उनको एक दंड के रूप से उसको पथमोस का टापू में भेजा गया था, ताकि वो सिंहासन सोचा था ये मर जाएंगे। वो उस राज्य सोचे है, नीरो ने सोचा ये इधर से खत्म हो जाएगा, बट स्वर्गीय सिंहासन कुछ और चाहता था, ताकि ये स्वर्गीय बातें ये व्यक्ति लिख जाए। क्योंकि इस संसार का सिंहासन उनको मृत्यु को घोषणा किया, इसको मार डालने के लिए कोशिश किया, बट आप देख सकता है स्वर्गीय सिंहासन उनको मृत्यु के लिए ना दिया गया है। हालेलुया। देखो, इसलिए कहता हूं सारे सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन हमारा परमेश्वर का है, क्योंकि वो सिंहासन हमारा मृत्यु को भी, हमारे जीवन को भी उसके पास लिख डाला है। जब यूहन्ना पहली बार यीशु मसीह को उस पतमोस के टापू में देखते समय पर यीशु मसीह ने उनको इस बात बलवंत कर दिया है, तू डरना मत, मृत्यु और अधोलोक का कुंजी मेरे हाथ में है। हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक का कुंजी यीशु मसीह का हाथ में है। जो यीशु का बिना कोई भी व्यक्ति, हालेलुया, व्यक्ति के जीवन के अंदर मृत्यु नहीं आ सकता। मेरे बात समझ में आ रही? उस जो ये सिंहासन, इस धरती के सिंहासन, और कोई भी व्यक्ति आपके लिए मृत्यु को घोषणा करते, आप समझो तो वो व्यक्ति के ऊपर अधिकार नहीं है।
कारण है किसके पास मृत्यु की कुंजी किसके पास में है? यीशु मसीह का हाथ में है। हालेलुया। तो उसने सबसे पहले इस दर्शन से स्वर्गीय बातों में देख रहा हूं। क्या बात देख रहे हैं? ये स्वर्गीय सिंहासन पर हालेलुया पिता परमेश्वर बैठे हुए उसने दर्शन से देख रहा है। हालेलुया। उसकी दूसरा आयत को पढ़ें, 4 का दूसरी आयत पढ़िए। तुरंत मैं आत्मा में आया, मैं क्या देखता हूं कि वो एक सिंहासन पे है। सिंहासन पर कोई बैठा है। हाँ, मैं सिंहासन पर विराजमान उस व्यक्ति को देख नहीं सकता है, बट क्या है, ये सिंहासन पर ऐसे जो रत्न से भरा हुआ उसने देखा हुआ है। हमें एक बहुत मूल्य, कई लोग मुकुट रखता है, जो रत्नों का मुकुट रखता है, बट सिंहासन विराजमान उस परमेश्वर का हजूरी में ऐसे रत्नों को हाल उसने देखकर चमक रहा है। तो आप देखना इन सिंहासन के बातों में यहां आप देख सकते हैं, आज रात काल परमेश्वर की आत्मा हमें ये बातों सिखा रहा है। तेरे जीवन के अंदर कई लोग ये कहते हैं और कई न्यायसन है, न्यायसन आपके लिए ये भी कर सकता है मृत्यु को घोषणा करे, तभी हमारे जीवन के अंदर प्रभु का अनुमति के बिना हमारे एक बाल भी नीचे ना गिर सकते। वचन में लिखा तेरे बाल भी गिन के रखा है। हालेलुया। हमारा बाल भी गिन के रखा है। ये इधर प्रकाशित वाक्य में सबसे पहले परमेश्वर ईश्वरीय अधिकार को हमें दर्शा रहा है। क्या दर्शन देख रहे हैं? सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर। इसलिए पहले एक बात देखते हैं, सिंहासन के पास से एक तुरही फूंकने का आवाज हुआ। आपको मालूम है तुरही जब फूंकते हैं, राजा लोग को कोई संदेश देने से पहले तुरही फूंकते हैं। दूसरी बात, तुरही फूंकता है जब लड़ाई का घोषणा करते हैं, युद्ध के लिए घोषणा करते हैं, तब क्या करते हैं? तुरही फूंकते हैं। हमें यहां भी ऐसे ये दोनों बातें यहां हमें लिखते हैं, क्योंकि इस धरती के अंदर युद्ध के लिए तैयार होने वाला एक समय है, और एक युद्ध है। कौन सी युद्ध है? अंधकार शक्ति और आत्मिक मंडल में एक युद्ध के समय है। इस संसार के अंदर इस दिनों में इस बात को हो रहा है। हमें वो एक जो अंतिम विजय किसका होगा, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में आगे पढ़ते समय में मालूम हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का किताब में हर एक बातों को लिख डाला है। मैंने कई बार बोल रहा है, प्रकाशित वाक्य पे पढ़ते समय में हमें मालूम क्या है, परमेश्वर ने सब कुछ लिख डाला है। मैंने इसलिए लिखा है ये होना अवश्य लिखा है ना। हमने पहले पढ़ा था ये होना अवश्य है, मतलब परमेश्वर ने इन सारी जो बातें लिख डाला, ताकि परमेश्वर चाहता है अपने लोगों के साथ रहने के लिए। हमें हम और परमेश्वर का साथ रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। तो आप मालूम है यीशु मसीह के नाम डालने के लिए यशायाह नबी का किताब में लिखा इम्मानुएल रखे। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ, क्योंकि उससे जो आप और मुझे मालूम है फिलिपियों के पत्री के अंदर लिखा, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखे हैं, और ईश्वरता को छोड़कर इस धरती पर यीशु मसीह आया है, जो परमेश्वर होते वक्त भी, ईश्वर होते वक्त भी उसने एक केवल एक मनुष्य बना, और मनुष्य बनकर वो दुख सहा, दास बना, और मेरे लिए मृत्यु सहा, ऐसे लिखा है। क्योंकि आपको मालूम है वो स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में है। हमें कई बार हमारा जीवन का मूल्य हम नहीं समझते हैं, वो प्रभु जानते हैं। हमारा जीवन के बारे में हम
समझ नहीं पाते हैं। हमारे जीवन को हम आज भी हम लापरवाही में करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं ये संसार से बढ़कर है हम सबों का जीवन। हालेलुया। ये संसार से बढ़कर जो, इसलिए यीशु मसीह इस संसार में स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आने का कारण, एक मनुष्य बनने का कारण हम सबों का जीवन बहुत बड़ी भूल है। यदि इस जीवन अभी नष्ट हो गया तो हमें सीधे नरक में जाएंगे। हमें कहां जाएंगे? जो नरक में आग जलते हुए उस कीड़ा में जो बात नहीं मानते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं, उनको वो एक नरक परमेश्वर बना रहा है। आखिरी में जो न्याय विधि के बाद में इस सारे संपूर्ण मनुष्य जाति जिन्हें जो प्रभु से दूर हो चुके, यीशु मसीह के जरिए उद्धार नहीं मिला, उन सारे लोगों के लिए बनाकर, इसलिए लिखा नरक बनाया है, शैतान के लिए बनाया। आज इस बात को, हम इस सिंहासन से मिलने वाला एक बात को मैं आज बोलना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह सिंहासन को छोड़कर, स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस धरती के आने का कारण यही था। इसने दुख सहने के कारण, वेदना सहने के कारण आप और मेरे लिए है। हालेलुया। दुख सहा है। हालेलुया। हम जो नरक में जाएंगे सोचकर, आप देखिए इस सुसमाचार की महत्वपूर्ण, जिस लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं ना, उनको मालूम है हमारा जीवन कितना मुख्य है। कई लोग यीशु मसीह के लिए अपने जीवन का अर्पण करने का कारण यही है, ताकि जो अपने जीवन का जरिए कुछ न बच जाए। आमीन। प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, जीना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। हमारा मृत्यु से हमारा नष्ट नहीं हो रहा है। कारण क्या है? वो बोलने का कारण क्या था? यदि जीना हो तो मसीह के लिए, जो लोगों को बचाने के लिए मुझे जीना है। हमें पढ़े लिखे व्यक्ति, एक पागल के जैसे, जो पूरी एशिया में, जो 5 भूखंड में उसने सुसमाचार को प्रचार किया, कारण यही था, इस सुसमाचार में ऐसी सामर्थ्य है ताकि मनुष्य जाति का संपूर्ण सामर्थ्य इसी वचन में है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह इस बात को एक एक स्टेप में, एक एक दर्द समय, दुख सहते समय पर उसने, हालेलुया, इस बात को देखा है, आप और मैं आज बच जाए। हालेलुया। जो उसके, इसलिए उसने सिंहासन छोड़ा। और क्या है? जो उस पर विश्वास करने वालों को क्या मिलते हैं? उसके साथ बिठा देंगे। यीशु जहां पर है, इसलिए अपने चेलों से बोला, जहां मैं बैठता हूं तुम्हें भी उस जगह पर बिठा देंगे। हमें जो जहां वो बैठता है उसी जगह पर आप और मुझे उनके साथ रखने के लिए मेरे लिए कष्ट सहा है। इस रात काल यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु इसलिए हुआ है, वो सिंहासन को छोड़ा। हम सिंहासन के बारे में कल पढ़ेंगे, इस अंदर से हम देखेंगे वो सिंहासन को छोड़ने का कारण यही था, हम सबों का प्राण इन सारी चीजों से महत्व है, बड़ा है। हालेलुया। जब मूसा ना इस बात को बताया गया, ये मरुभूमि यात्रा में वो चल के आते समय पर कई लोग मर रहे थे। हमें प्रभु के क्रोध होकर वो लोग मर रहे थे। कारण क्या था? वो परमेश्वर का बात को नहीं माना, परमेश्वर का खिलाफ खड़े हुआ। तब लोग मरते समय मूसा ने बोला, प्रभु मुझे इन लोगों को बचाना, क्योंकि मेरे नाम को जीवन का खिलाफ से निकाले, बट इनको बचाना। तो कितना गंभीरता बात उसने बताया मालूम है? क्योंकि एक एक मनुष्य का जीवन बहुत मूल्य प्रियो। हम कई बार इस बात को नहीं समझे, जो बात हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सहा है, हालेलुया, इसलिए सहा है, उसने सहने का कारण हम सबों को उसके साथ बिठाने के लिए। हालेलुया। उसने वचन में, यशायाह नबी का किताब में 53 में लिखा, और उसने संपूर्ण लोग उसको थूक रहा था, जो उसने वेदना सह रहे थे। अब हम लिखते सकते हैं, लोग नहीं जान पाया, वो लोग अपने ऊपर धाड़ना सह रहे हैं, वो उसके पाप के कारण उन्होंने ऐसे किया है, गलत समझकर उसने सोचा।
बट उस एशिया नबी ने कहा उन्होंने सबों के लिए अल्ले घोड़े खाया क्योंकि हमारा अपराधों के कारण किया है। हालेलुया। उसमें इस प्रकार लिखा, उसकी घोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। हमारा चंगा कैसे होगा? मैं आज सुबह भी बताया, उद्धार हम जब यीशु मसीह को मानेगा, उनके वचन को मानेगा, तब हमारे जीवन में उद्धार आएगा। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह के क्रूस का मृत्यु से हमारा श्राप तो दूर हो गया, पर आप जब तक मानेगा नहीं, जब तक आपका विश्वास में इस मानेंगे नहीं, आपका श्राप नहीं दूर होते हैं। हमें पर्सनली एक एक व्यक्ति के जीवन में अंदर उसको अपनाना जरूरी है। इस रात का अपने जीवन के अंदर से कोई भी हाल में श्राप बंधन है, रोग है, क्लेश है, तकलीफ है, हालेलुया, इन सारे चीज से हमारे जीवन से दूर होते हैं। जिस प्रकार उनकी घोड़े खाने से होते हैं, उसके क्रूस की मृत्यु से उसका रहस्य ये था, उसने सिंहासन को छोड़ा। हालेलुया। आज 5 साल बैठने वाला सिंहासन से कोई उतरने के लिए तैयार नहीं होते। हालेलुया। ये इधर यीशु ने क्या किया है? उस स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर हमें इस धरती पर आया है। हालेलुया। उसने अनंत काल तक उस सिंहासन में आप और मुझे उस जगह पर बिठाने के लिए उस सिंहासन, इसलिए फिलिप्पियों के पत्र में वो लिखा, उसने ईश्वरीय का स्थान छोड़ अपने आप को शून्य बनाया। क्या बनाया? शून्य बनाया। उसने दीन बनाया, नम्र बनाया, और उस बनकर क्या किया है? हमें बचाया है। किसी को बचाना है, हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को शून्य करना पड़ता है। आज रात का हमारे लिए प्रभु ने एक सिंहासन रखा, उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए हमें भी शून्य बनाए। अपने आंखों बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं यीशु, स्तुति और महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अंदरों में वचन को सीखने के लिए हमें मदद कर सहायता कीजिएगा। प्रत्येक जनों को भी आपके हाथों में सौंप अनुग्रह करें, आशीष करेगा। वचन के ग्रहाई परिंदरों में चलने के लिए मदद कर सहायता करें। पूरी रूह से हमका तुम्हें सौंपता हूं। प्रार्थना में दिस धन्यवाद नासरी यीशु के नाम से, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संग हम सबों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आगमन तो होती रहेगी। 3 बार हम हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मारा नाथा।